हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो फाइनली यूपीएससी ने अपने एनुअल कैलेंडर रिलीज कर दिए हैं 2024 वन एग्जामिनेशन के लिए। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट एनडीए विद नोटिफिकेशन जो यूपीएससी ने आउट किया है रिगार्डिंग एनडीए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ गाइस। तो ये नोटिफिकेशन जो आउट हुई है इस बार एग्ज़ाम एनडीए की 21 अप्रैल 2024 को होने वाली है। और इसकी जो एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलिंग होने की डेट जो है वो है आपके 20 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक। इट मीन्स 22 डेज कंप्लीटली आपके वहाँ पे होंगे। ठीक है, और अभी से आपके पास एग्जैक्टली आपके पास 7 मंथ्स कंप्लीटली हैं फॉर प्रिपेयरिंग एनडीए। ठीक है, तो होप गाइस कि आप लोग इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जस्ट गो एंड ज्वाइन दिस चैनल वेयर वी विल सी ऑल द अपडेट्स। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे भेजूंगा आप लोग सब देख पाएंगे यहाँ पे। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग फॉर दिस टाइम ऑफ एनडीए। ठीक है, तो चलते हैं अब देखते हैं इस वीडियो में ऑल अबाउट एनडीए जो बेसिक नीड्स हैं, जो जानकारी इम्पोर्टेंट है फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एज यू कैन सी गाइज हेयर, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो लोकेटेड है खड़गवासला पुणे में। ठीक है, और ये जो सारे स्माइलिंग फेस जो दिख रहे हैं आपके, इसके पीछे जो ब्लॉक है इसी को हम लोग सूडान ब्लॉक बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और हेडक्वार्टर भी है एनडीए का। ठीक है, इन ऑनर ऑफ द सैक्रिफाइसेस ये जो बनाया गया है वो इंडियन सोल्जर्स जो सूडान थिएटर में ड्यूरिंग ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में जो सैक्रिफाइस कर गए थे सोल्जर, उनके ऑनर में ये बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? ये इस्टेब्लिश की गई 7 दिसंबर 1954, आज से 69 ईयर्स अगो। ठीक है, ये 69 ईयर्स अगो पहले इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, चलते हैं। ये आप लोग को बताना बहुत जरूरी है गाइस, सर्विस बिफोर सेल्फ इज अ मोटो of NDA and I think this is not only motto, this is more far than a motto for NDA cadet। ठीक है, जो NDA में होते हैं उनके लिए much more far than for the motto है ये। ठीक है, और also it is a motto of army। तो ये होप कि आपको पता होगी, और नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड नो दिस थिंग। अब मैं बात कर लेता हूँ द कमांडेंट। जो कमांडेंट होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के, वो हेड होते हैं, इस इंचार्ज होते हैं इस एकेडमी के। ठीक है, और जो कमांडेंट होते हैं वो 3 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं हम लोग प्रोसीजर के बारे में कि आखिर प्रोसीजर क्या है इसे अप्लाई करने की, इसे ज्वाइन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि एप्लीकेंट्स जो है एनडीए के लिए रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड की जाती है यूपीएससी के द्वारा, वो भी 2 बार इन ईयर। ठीक है, 1 सितंबर में होती है जो इस बार 3 सितंबर को थी, और 1 अप्रैल के मंथ में होती है। ठीक है, तो 2 बार होती है ये पेपर इन ईयर जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग रिटेन कॉल्ड फॉर द एसएसबी विच इज 5 days प्रोसीजर। मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सेकेंड फेज होती हैं एग्जामिनेशन के। ठीक है, आप अगर इसे अगर आप जा रहे हो फॉर बेसिकली ये ना होती क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, टीम स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल स्किल्स वहाँ पे आपके टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको बुलाया जाता है। 5 days प्रोसीजर होती है, वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब जो है एप्लीकेंट्स जो एयरफोर्स एकेडमी में फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें एक और टेस्ट के लिए बुलाया जाता है विच इज नोन एज सीपीएसएस, स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग सीपीएसएस भी बोलते हैं। अब कैंडिडेट जो सारे प्रोसीजर को कम्प्लीटली सक्सेसफुल कर लेते हैं, उनको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एकेडमीज जाना पड़ता है।
ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जो आर्मी कैडेट्स हैं उनको जाना पड़ता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी विच इज़ लोकेटेड एट देहरादून, in Air Force cadets to go to Air Force Academy, which is located at Dundigal and Hyderabad. It is located at Dundigal, Hyderabad. Okay, and naval cadets को जाना होता है इंडियन नवल एकेडमी जो एजिमाला केरला में स्थित है। ठीक है, अब इसके लिए एज क्या होती है, तो इसमें एज जो होती है 16.5 years to 19 years अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, और ये कंसिडर किया जाता है 1 जनवरी और 1 जुलाई से। ठीक है, तो 1 जनवरी इस बार आप लोगों का जो कंसिडर किया जाना है 2 जनवरी 2000 से ही होगा, वो सॉरी 2005 से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 2005 या 6 से, तो वो नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप अभी तक पहले वाले एनडीए जो 3 सितंबर को कंडक्ट किए हैं उसके रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो अभी इसमें टाइम है नोटिफिकेशन आने में, और नोटिफिकेशन आएंगे आपके December 20 को। ठीक है, स्टार्ट होंगे उस टाइम से आपके फिलिंग करना फॉर्म। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है फॉर आर्मी, तो मैं सबसे पहले बता दूं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट की यही कन्फ्यूज़न होती है गाइस, जो बिगिनर्स होते हैं जो नहीं जानते हैं, तो ये यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इसलिए वहाँ पे ओनली 33% मार्क्स नेसेसरी होती हैं फॉर आर्मी। यू कैन एप्लीकेबल टू अप्लाई, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हो तो। ठीक है, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स एंड नवल विंग यू मस्ट हैव 12th लेवल विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपका 33% मार्क्स हो, बट वहाँ पे आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट में जो होते हैं ना वहाँ पे आपका फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ जेंडर और मैरिटल स्टेटस की, तो जेंडर जो होते हैं मेल फीमेल बोथ आर एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर एनडीए 2024। एज यू ऑल नो गाइस कि 2022 से ही फीमेल काउंटर पार्ट्स का के लिए ओपन हो गया है ये एनडीए का डोर। ठीक है, 2 बैच ऑलरेडी जा चुके हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड अंटिल दे हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, वहाँ पे आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड मैरिड करने का अलाउ नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फी जो होते हैं यार वो 100 रुपीज़ होते हैं फॉर बोथ ओबीसी एंड जनरल, एंड एसटी एससी अदर कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं, पे नहीं करना होता। नेशनलिटी जो होंगे वो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु आर इंडियन सिटीजन्स बट इन सब्जेक्ट ऑफ भूटान नेपाल तिब्बतन रिफ्यूजीज जो 1 जनवरी 1962 से पहले इस इंटेंशन से आए हुए हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हो जाए इंडिया में। ठीक है, तो वो भी एप्लीकेबल हैं टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं यार, एक मैथ्स की सेक्शन होती है, मैथ्स पेपर होते हैं, जीएटी होते हैं। ठीक है, जीएटी में 2 होते हैं, जो एक इंग्लिश का फेज 1 होता है और ये फेज 2, इट मीन्स फेज 1 फेज 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें सेक्शन होता है इंग्लिश का और ये होता है जीएस का। ठीक है, जनरल स्टडी, ये 200 नंबर के होते हैं, ये 400 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और ये तो 300 मार्क्स के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं क्या सिलेबस है। अलजेब्रा आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 dimensions, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सारे ये सारे ना आपके 11th एंड 12th के ही होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनियम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, इस बार का जो ट्रेंडिंग पैटर्न रहा था वो स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस थे, होमोनिम्स जो पेयर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये पेयर वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसी को होमोनिम्स कहते हैं। ठीक है, फिर सिनोनिम्स से क्वेश्चन थे, एनोनिम्स से क्वेश्चन थे, तो कम्प्लीटली आपके यही थे, फिल इन द ब्लैंक से भी थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सिर्फ जीए की। ठीक है, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होते हैं वहाँ पे वो होते हैं कम्प्लीटली 400 मार्क्स के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, यू कैन से इट बायो एंड इन्वायरमेंट, all things which is related to science. Okay, history and freedom movement, geography, polity,
करंट इवेंट्स, आर्ट एंड कल्चर। सो ये सारे आपके 400 मार्क्स के होंगे। सबसे बेनिफिशियल आपको ये वाले सेक्शन होंगे जहाँ से 20 to 25 क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। और ये आपको ओनली छोटे छोटे मतलब के एफर्ट्स डालने होते हैं, हर मंथ का अपडेट रहना होता है आपको नॉलेज से, ठीक है। जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बस अवेयर होना पड़ेगा। यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो। तो हम लोग आगे देखेंगे। आप अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, यहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।